आप सभी को मेरा प्रणाम, कृपया स्वीकार करें। पिछले एपिसोड में हमने न्याय दर्शन में वर्णित 16 पदार्थों के बारे में बात की थी और बताया था कि पदार्थ किसे कहते हैं। जिन्हें शब्दों में व्यक्त किया जा सके उसे पदार्थ कहते हैं, और हम शब्दों में उसी को व्यक्त कर सकते हैं जिसे हम जान सकते हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम जिन्हें जान सकते हैं उसी को व्यक्त कर सकते हैं, और इन्हीं जाने जा सकने योग्य पदार्थों को प्रमेय कहते हैं। न्याय दर्शन में दूसरा पदार्थ यही प्रमेय है। न्याय दर्शन कहता है जो पदार्थ प्रमाणों से सिद्ध किए जा सके उसे प्रमेय कहते हैं। न्याय दर्शन ने 12 प्रकार के प्रमेय बताए हैं। ये प्रमेय हैं आत्मा अर्थात जीवात्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अंत में अपवर्ग अर्थात मोक्ष। अब यहाँ पर एक विशेष बात पर ध्यान दीजिए। न्याय दर्शन को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इसके उपरांत भी यहाँ पर प्रमेय में ईश्वर का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु आत्मा को प्रमेय माना गया है। अब आइए इसका थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। आस्तिक दर्शन उन्हें कहा जाता है जो वेदों को प्रमाण मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहा जाता है। यदि आप व्यवहारिक जीवन में भले ही पूजा पाठ करते हो किंतु वेदों को यदि नहीं मानते तब आप नास्तिक ही कहलाएंगे, और यदि पूजा पाठ नहीं भी करते हो किंतु यदि वेदों को मानते हैं तब आप आस्तिक कहलाएंगे। वेद और अन्य आस्तिक दर्शन ईश्वर को साकार रूप में नहीं मानते, वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार और तत्व रूप में स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन ईश्वर को जगत के निमित्त कारण के रूप में स्वीकार करता है, जबकि सांख्य और मीमांसा ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते। सांख्य दर्शन में तो हम लोग देख ही चुके हैं कि वह ईश्वर के स्थान पर पुरुष और प्रकृति को मानता है। फिर भी यह दोनों आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में ही आते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रमेय आत्मा पर। न्याय दर्शन कहता है कि हम बुद्धि और तर्कों द्वारा आत्मा को जान सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन जान सकता है। यदि हम किसी से भी क्वांटम फिजिक्स और पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो क्या वह बात समझ जाएगा? हम स्टैटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो वह जान लेगा कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। क्या सचिन तेंदुलकर बॉक्सिंग में सचिन तेंदुलकर बने रह पाएंगे, अथवा मोहम्मद अली क्रिकेट खेलकर मोहम्मद अली का स्तर बनाकर रख पाएंगे? कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति हर बात को समझने का सामर्थ्य नहीं रखता। पहले उसे उस विषय को समझने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी ही पड़ती है। दर्शन कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर किसी से भी उस पर वार्तालाप करने लगे और सामने वाला व्यक्ति सब समझ जाए। अब यदि कोई विद्यार्थी भी है तब भी 5th का स्टूडेंट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स तो नहीं समझ सकता। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि हमें गूढ़ विषयों को समझने के लिए उचित प्रक्रिया और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तर्क और बुद्धि द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर हमारे उद्देश्य पूर्ण होते हैं। खैर, चलिए विषय पर चलते हैं और आत्मा की बात करते हैं। इसको पहले एक उदाहरण से समझते हैं। यदि एक व्यक्ति खीर खा रहा है और दूसरा व्यक्ति उससे खीर का स्वाद पूछता है, तो पहला व्यक्ति क्या खीर का वास्तविक स्वाद बता पाएगा और दूसरा व्यक्ति वास्तविक स्वाद जान पाएगा? ना तो वह खीर का स्वाद चीनी की तरह मीठा बता पाएगा, ना चावल के स्वाद से तुलना कर पाएगा, ना दूध के स्वाद से तुलना कर पाएगा, ना वह उसकी तुलना मक्खन से कर पाएगा। फिर वह आखिर वास्तविक स्वाद कैसे बताएगा और दूसरा व्यक्ति कैसे समझेगा? जबकि खीर एक भौतिक वस्तु है, हम उसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति ने खीर का स्वाद पहले कभी चखा भी हो तब भी वह सामने वाली खीर का स्वाद नहीं जानता होगा। किंतु अब पहले व्यक्ति को मात्र इतना करना है कि 1 चम्मच खीर दूसरे व्यक्ति को खिला देनी है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति का उक्त खीर के प्रति सारी जिज्ञासाओं का समाधान स्वयं ही हो जाएगा। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ आत्मा के साथ भी है। आत्मा को इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, किंतु हम पूर्व में कह चुके हैं कि हम तर्क और बुद्धि द्वारा जान सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, यदि हम आत्मा के विषय को समझना चाहते हैं, उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पूरा विस्तृत अनुशासित मार्ग योग दर्शन में बताया गया है। योग दर्शन के माध्यम से हम वह योग्यता प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। योग से हमें आवश्यक स्थिरता, एकाग्रता, संतुलन, बुद्धि और दृष्टि प्राप्त होती है। हालांकि इसके अतिरिक्त हम ज्ञान, बुद्धि और तर्क से भी आत्मा के बारे में जान सकते हैं। यह उस व्यक्ति के सामर्थ्य और योग्यता पर निर्भर करता है कि कितना जान सकता है। खैर, न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा के 6 लिंग अर्थात 6 चिन्ह हैं: इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। इस संसार में जिसके भी भीतर अपने अस्तित्व का बोध हो,
अपने अस्तित्व का ज्ञान हो, उसे अपना अस्तित्व समझ में आता हो, वह आत्मा है। जिसमें यह आत्मभाव नहीं होगा वह आत्मा नहीं है। इस देह में इंद्रियों से भिन्न रहने वाला, अलग अलग शरीरों में रहने वाला, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला ही आत्मा है। अलग अलग शरीरों से तात्पर्य अलग अलग प्राणियों अर्थात सभी जीवों, कीट पतंगों आदि से है, क्योंकि इन सभी में अपने अस्तित्व के प्रति ज्ञान और समझ होती है। इस आत्मा को अपने मन से प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, और जब अपने अनुभव को हम, मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ आदि शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर ये जो मैं है, यह मैं ही आत्मा है। और जब आत्मा शरीर से पृथक हो जाती है, तब शरीर से इस प्रकार के सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। तब हम शरीर को उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर शव अथवा पार्थिव शरीर कहते हैं। आत्मा को नित्य अथवा अजर अमर कहा जाता है। इसका प्रमाण भी हम अनुभव कर सकते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर कहते सुना होगा कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। आपने देखा होगा अस्पताल में भर्ती व्यक्ति अचानक ही अपने अकाउंट्स, बैंक लॉकर, जमीनों आदि की जानकारी अपने परिवार को देने लगते हैं। इसका एक ही कारण होता है कि उनको अपनी मृत्यु अर्थात प्रस्थान का आभास हो जाता है। यहाँ पर मैंने मृत्यु को प्रस्थान कहा है। इसका एक ही कारण है कि अंतिम समय में जिसे हम व्यक्ति की मृत्यु समझते हैं, वहाँ सिर्फ प्रस्थान का ही अनुभव होता है। सब कुछ छूटने का अनुभव होता है, सबसे सदा के लिए बिछड़ने का अनुभव होता है। वहाँ केवल प्रस्थान ही होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और इस अचानक प्रस्थान से आत्मा सिर्फ स्तब्ध होती है। उसे इसका ज्ञान अभी तक क्यों नहीं था, यह सब अचानक इतनी जल्दी कैसे हो गया, बस वह इतना ही सोच पाता है। यहाँ पर मेरे द्वारा बोला गया एक एक शब्द यथार्थ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्वयं मेरा भी अनुभव है। यह मैं जानता हूँ कि वहाँ पर प्रस्थान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मैं आपको अपने 2 अनुभव अवश्य बताऊंगा, किंतु इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। एक वह अनुभव जब मेरी इंद्रियां काम कर रही थी, मैं पानी के ऊपर था, सब कुछ देख रहा था, और दूसरी स्थिति में मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी क्योंकि मैं पानी के भीतर था, केवल गहराई में डूबता जा रहा था। और किसी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समय बहुत बहुत अधिक था। हाँ, किंतु मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं उस समय लगभग 3.5 मिनट तक अपनी श्वास रोकने में सक्षम था, किंतु तैरना नहीं जानता था। खैर, अब इसके आगे किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। इसीलिए सनातन धर्म में जन्म और मृत्यु को मात्र आवागमन कहा जाता है। सगे संबंधियों अथवा शरीर छूटने पर स्तब्धता के अनुभव के पीछे एक कारण होता है। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हम सभी की मृत्यु होगी, अर्थात यह शरीर एक दिन अवश्य नष्ट होगा। फिर भी हम सभी अपना जीवन इस प्रकार जीते हैं, इस अज्ञान में जीते हैं जैसे हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। जब तक हम कोई घटना अथवा दुर्घटना नहीं देखते, तब तक हम जैसे मृत्यु से सदा अनभिज्ञ बने रहते हैं। इसका एक कारण है, वास्तव में आत्मा कभी नहीं मरता, इसीलिए उसे मृत्यु का कोई अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि हम सामान्य जीवन में मृत्यु के प्रति कभी सजग नहीं रहते। अब हमें लगता है कि हमने आत्मा पर पर्याप्त बात कर ली है। अब अगला प्रमेय है शरीर। चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम, अर्थात जहां बैठकर इंद्रियां पदार्थ के लिए चेष्टा करती हैं उसे शरीर कहते हैं। इसका अर्थ है कि सभी इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सभी विषय भोग करने का साधन यह शरीर है। आत्मा के सभी अनुभवों का आधार यह शरीर ही है। आत्मा और शरीर में अभिन्न अन्योन्याश्रित संबंध है, अर्थात आत्मा और शरीर में एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला संबंध है। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का महत्व समाप्त हो जाता है। इसी कारण इस शरीर का इतना अधिक महत्व है, क्योंकि यदि यह शरीर नहीं होगा तो आत्मा का कोई महत्व नहीं, किंतु बिना आत्मा के इस शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। हम जानते हैं जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब उसे डेड बॉडी कहा जाता है, अर्थात मृत शरीर, शव। इसीलिए हम शरीर को अधिक महत्व देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसका पालन पोषण भी करते हैं, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा, प्राण, मन, इंद्रिय सभी का आश्रयदाता है। शरीर के बिना सब व्यर्थ है। अब तीसरा प्रमेय है इंद्रिय, जिस माध्यम से हम गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का ज्ञान करते हैं, वही इंद्रियां हैं। अब एक विशेष बात कि न्याय दर्शन ने मन को भी इंद्रिय माना है। न्याय दर्शन मन को छठी इंद्रिय मानता है। न्याय दर्शन के अनुसार स्मृति और स्मरण आदि किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, फिर भी हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। अतः उनको ग्रहण करने वाला कोई अन्य साधन अथवा इंद्रिय अवश्य होना चाहिए, जो हमारी बाह्य पंच इंद्रियों से भिन्न हो, और वह मन है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्मृति और स्मरण किसी बाह्य इंद्रिय का विषय नहीं है। इसका प्रमाण यह है
कि जब हम किसी विचार में मग्न हो जाते हैं, उस समय यदि हमारे सामने से कोई भी पदार्थ गुजर जाए, तब हमें उसका तनिक भी ज्ञान नहीं होता। इससे स्पष्ट ज्ञान होता है कि जब मन इंद्रियों से संबंध रखता है तभी ज्ञान होता है, और जब नहीं रखता तब ज्ञान भी नहीं होता है। यदि मन इंद्रियों से अलग नहीं होता तब केवल इंद्रियों से ज्ञान होता और एक ही काल में पांचों इंद्रियों के विषयों का ज्ञान भी हुआ करता, किंतु ऐसा नहीं होता। अतः इसी कारण मन को छठी इंद्रिय के रूप में माना गया है। और अब इनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आप लोग कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी अवश्य दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।